बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान ख़ान की केस था, दरख्वास्त ज़मानतें थीं और उसमें इमरान ख़ान की हाज़िरी ना लगवाई गई वीडियो लिंक के ज़रिए, जिस पर अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। और इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उनको तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया है। जबकि इमरान ख़ान की ज़मानत पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में ज़मानत की दरख्वास्त पर 2 रुकनी बेंच ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फ़ैसला सामने आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि किसी ने आके तो इतनी हिम्मत दिखाई है कि अपनी साबिक़ा गलतियों को भी तस्लीम किया है। ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक सोच का ज़ाविया है कि आज तक 2011 से ये मामला पेंडिंग पड़ा था और किसी मुअज़्ज़ज़ चीफ़ जस्टिस ने माजी में इसको फ़िक्स ही नहीं किया, समाअत ही ना की। 1-2 समाअतें शुरू में हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। अल्टीमेट जो हमारा 9 रुकनी बेंच है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी थे और बाकी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब भी, उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात इसको तस्लीम किया गया है कि माजी में ये हुआ। अब असल बात ये है कि अब मौजूदा जो हमारी लोअर जुडिशरी है, हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, हमारी हाई कोर्ट्स हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट्स है, उनकी जानिब से कोई ऐसा मामला देखना ये होगा जो अवाम तो बता रही है, लेकिन हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी देखना होगा कि कहीं ऐसा कोई मामला ना हो कि कई साल बाद मौजूदा अदलिया जो उस वक्त एक्स हो चुकी होगी वो कटहरे में अपनी ही अदालतों के कटहरे में ना खड़ी हो। ये भी एक अहम चीज़ होगी। मैं समझता हूँ कि एक ज़ाविये से तो बहुत बड़ा फ़ैसला है और दूसरे ज़ाविये से ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतल्लिक अदालती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय का जो खुशाइंद करार देते हुए, खैर मकदम करते हुए कहा है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले पर इस हकीकत तक पहुँचते पहुँचते कि उन्हें फ़ेयर ट्रायल नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट को 50 साल लग गए। क्या इमरान ख़ान के फ़ेयर ट्रायल के लिए भी कौम को 50 साल इंतज़ार करना होगा? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने मीडिया स्टेटमेंट दी है। तर्जमान PTI के मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले में अदालती राय सिर्फ इसी सूरत में मानी खेज़ हो सकती है कि अदालत उज़्मा आज लाकानूनियत की राह रोकने के लिए पूरी कुव्वत से बरूए कार आए और अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं आइनी वो निभाए। PTI ने मुतालबा किया कि इमरान ख़ान और उनकी अहलिया समेत तहरीक इंसाफ के असीर कायदीन और हज़ारों बेगुनाह कारकुनान को कैद नाहक से फ़ौरन रिहा किया जाए और फेयर ट्रायल्स के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात के फ़ैसले किए जाएँ। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि आज ही हमने, अगर आप जाएंगे मेरे चैनल पर तो कम्युनिटी में आप जाएंगे तो वहाँ आपको एक वीडियो मिलेगी सदर पाकिस्तान के इलेक्शन के प्रोसीजर के हवाले से। सदर पाकिस्तान के इलेक्शन का मुकम्मल प्रोसीजर भी मैंने उसमें बताया है और इलेक्टोरल कॉलेज जो वोट हैं कि किस तरीके से सूबाई असम्बलियों के वोट काउंट होंगे। और ये जो एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पैदा होती है कि बलूचिस्तान की अगर 65 मेंबरान असम्बली के तो बलूचिस्तान के भी 65 वोट होंगे सदर के लिए, और पंजाब असम्बली अगर उसके 371 हैं तो उसके भी 65 होंगे। तो ये क्या है, चूँकि चारों सूबाई असम्बलियों के वोट बराबर हैं सदर के लिए, 65 जो सबसे कम असम्बली होती है, छोटी असम्बली होती है, उसके मुताबिक बाकी असम्बलियों की तकसीम होती है। तो उसमें मैं पूरा जो कुलिया है आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 41 और जो सेकंड शेड्यूल है सदर पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से आईन पाकिस्तान का, उसकी तफसील मैंने आपको बताई है और आपको समझाने के लिए आसान जो प्रोसीजर है और जो उसमें इलेक्टोरल कॉलेज और फिर वोटों की जो तकसीम है वो भी मैंने उसमें बताई है। तो उसको ज़रूर सुनिएगा कम्युनिटी में जाके। लीगल एनालिसिस जो हमारा दूसरा चैनल है जिसके ऊपर हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर, लीगल इश्यूज़ के ऊपर वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो उस पर ज़रूर जाके वो देखिएगा, ताकि 9 मार्च को सदर पाकिस्तान का इलेक्शन है तो वो एक बड़ी इल्मी चीज़ है, समझने वाली चीज़ है। दूसरी जानिब आज तोशा खाना से मुतल्लिक आसिफ ज़रदारी और आसिफ ज़रदारी के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज़ शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके ख़िलाफ़ तोशा खाना केस पर समाअत हुई। ये वो तोशा खाना केस है कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशा खाना में 4 अब तक कार्रवाइयाँ और सज़ाएँ हो चुकी हैं, लेकिन जिनके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम है कि तोशा खाना से गाड़ियाँ ली गई, लग्जरी गाड़ियाँ, और जिसका कोई कानून मौजूद, सिरे से कानून ही मौजूद नहीं था। इमरान ख़ान ने 15% से 50% कीमत
अदा करने की शिक रूल्स में तरमीम की और 50% अदा करके लिया, और उस पर भी 4 मुकदमात और 4 सज़ाएँ हो चुकी हैं। और जहाँ पूरे के तोशाखाना से मुतल्लिक़ कानून में ये शिक ही मौजूद नहीं है कि गाड़ियाँ ली जा सकती हैं, वहाँ गाड़ियाँ ली भी गई और आज तक उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। आज अदालत में समाअत हुई। मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर के ख़िलाफ़ तोशाखाना गाड़ियों रेफरेंस में तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करते हुए 19 मार्च को पेश होने की हदायत कर दी। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना का रेफरेंस था, जो अभी हम फेयर ट्रायल की बात कर रहे थे, तो इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस चंद दिनों में डिसाइड हुआ है और हत्ता कि जिरा का राइट ख़त्म करके अदालत ने डिसाइड करके फ़ाइनल जजमेंट दे दी। यहाँ 19 मार्च, आज 6 मार्च है, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में समाअत हुई। जज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना साहब ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाउल हसन और आसिफ जरदारी के वकील अरशद तब्रेज़ अदालत में पेश हुए। तीनों जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं, इनमें से कोई एक भी नहीं पेश हुआ। नवाज शरीफ की जानिब से उनके प्लीडर राना इरफान, जबकि नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर उस्मान मसूद पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया कि तफ्तीशी अफसर ज़िमनी रेफरेंस के लिए रिपोर्ट पेश करेगा, तफ्तीशी अफसर को नोटिस कर दें। जज नासिर जावेद राना ने इस्तफसार किया कि मुल्ज़मान कौन है, उनकी हाज़िरी लगवाएं। अदालत को बताया गया जी कि मुल्ज़मान तो नहीं है, उनके प्लीडर ही आते हैं। अदालत ने 19 मार्च के लिए तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी करते हुए उनको पेश होने की हदायत कर दी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक वज़ीर आज़म और सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने समाअत की। लतीफ़ खान खोसा पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क किया कि खोसा साहब आपकी दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी नहीं हुए। ऑफिस ने रजिस्ट्रार ने एतराज़ लगाया है कि डिपॉजिट फ़ीस जमा नहीं हुई। उस पर लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ अपनाया, मगर ये तो ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी का केस है, दरख्वास्त गुजार जेल में है। जब दरख्वास्त गुजार जेल में हो तो डिपॉजिट नहीं कराना पड़ता। ये एक तरीक़ाकार होता है कि कुछ ऐसे मौक़े होते हैं जहाँ पर साइल ने ख़ुद फ़ीस जमा करवानी होती है, थोड़ी सी फ़ीस होती है, और जो ब्रांच है वो नोटिस जारी करती है। जो बाद अज़ गिरफ़्तारी या ऐसे मामला जब रियासत की कस्टडी में कोई मुल्ज़िम होता है तो तब वो ख़ुद ही नोटिस जारी कर देते हैं, चूँकि सरकार को ही नोटिस करना होता है, उस पर फ़ीस डिपॉज़िट नहीं करवाई जाती। अब इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत ये कई दिनों से पेंडिंग पड़ी है और इसमें नोटिस का ऑर्डर हुआ था कि नोटिस करना है, और आज जब अदालत में समाअत शुरू हुई तो नैब के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जवाब जमा करवाया कि जी नोटिस नहीं हो सके, नैब को हम नोटिस जारी नहीं कर सके चूँकि साइल की जानिब से तो डिपॉजिट फ़ीस ही नहीं डिपॉजिट करवाई गई। तो लतीफ़ खोसा ने कहा जनाब बाद अज़ गिरफ़्तारी में कौन डिपॉजिट करवाता है। तो अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त पर नैब को दोबारा नोटिस जारी कर दिए और लतीफ़ खोसा ने कहा कि हमने 497 की दरख्वास्त दी थी जो खारिज हो गई। उस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, तो ये बताइए कि यहाँ 497 आएगी या रिट आएगी। जवाब में लतीफ़ खोसा ने कहा कि 497 हो या 498 इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है। अदालत ने लतीफ़ खोसा को आइनी दरख्वास्त में गलती को दूर करने की भी हदायत की और केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। और अब आइंदा हफ्ते समाअत होगी और दोबारा नोटिस होंगे। और इस तारीख़ पर हमने देखा था नवाज शरीफ की बारी बग़ैर नोटिस के भी नैब आ जाती थी, लेकिन यहाँ पर नोटिस की अदालत ने हुक्मनामा जारी किया है। इमरान खान बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई। ये 6 मुकदमात में इमरान खान की सेशन अदालतों में ज़मानत है और एक ज़मानत है, ये अबूरी ज़मानतें हैं जो बुशरा बेगम की। उस पर अदालत ने अहकाम जारी किए थे कि इमरान खान और बुशरा बेगम की वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी मुकम्मल करवाई जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल जवाब जमा करवाएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना हो। इमरान खान और बुशरा बेगम की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत के दौरान वीडियो लिंक पर दरख्वास्त गुजारों की अदम पेशी पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अदालत में समाअत हुई तो दोनों की ऑनलाइन हाज़िरी लगाने की हदायत की गई थी। हुक्म की अदम तामील पर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया। समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने की और PTI के वकला पेश हुए और अदालत जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने पुलिस को कहा कि हुकाम से बात करें और उनकी ऑनलाइन हाज़िरी लगवाएं। वकील सरदार मसरूफ़ ने दलाल दिया कि आज हाज़िरी लगवा लें लेकिन बहस अगली समाअत पर करेंगे। ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क किया कि आज हाज़िरी हुई तो बहस भी आज करनी होगी। वकील ने बताया कि सलमान सफदर साहब आज पेश नहीं हो सकते, आज आप हाज़िरी लगवा लें। बाद अदालत ने वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी तक केस की समाअत में वक्फा किया
बाद में भी कहा गया जी कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हाज़िरी नहीं हो रही। उस पर अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को तौहीन अदालत का शोकाज़ नोटिस जारी करते हुए 11 मार्च को तलब कर लिया। जबकि जो एक मुकदमा था सिंध हाई कोर्ट में जो ट्विटर की बंदिश से मुतल्लिक, एक्स की बंदिश से मुतल्लिक, और अदालत ने हुक्म जारी किया था कि ट्विटर की बंदिश को ख़त्म किया जाए, एक्स की बंदिश को ख़त्म करके बहाल किया जाए, और वो नहीं हुआ था। उस पर सिंध हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश से मुतल्लिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर चेयरमैन PTA के जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया और अदालत ने तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया। तहरीर हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि PTA ने एक्स की बंदिश से मुतल्लिक कोई माकूल जवाब पेश नहीं किया। चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खुद को बेनकाब कर रहे हैं। अदालत ने एक्स की बहाली से मुतल्लिक जारी हुक्म इम्तनाअ में भी तौसीह कर दी। अदालत ने अहकामात वफाकी हुकूमत PTA समेत दीगर को अरसाल करने का हुक्म दे दिया। तहरीर हुक्मनामा में कहा गया कि वफाकी हुकूमत और PTA की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत तलब की गई है। अदालत ने आइंदा समात से कबल वजारत दाखिला PTA को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स साहब का जो ट्विटर था उसकी बंदिश से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है चेयरमैन PTA को। ये 2 रुकनी बेंच था। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए थे, उन पर अमल दरामद नहीं हुआ था, जिसकी बुनियाद पर फिर ये हुक्मनामा जारी किया गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।